गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हिंदी की बुक निकाल लीजिए। सृष्टि हिंदी पाठमाला बुक निकालिए। पाठ 9 को खोल लीजिए। पाठ 9 स्वास्थ्य ही धन है, यानी स्वास्थ्य जो हमारा शरीर है, स्वास्थ्य अच्छा है, उसी स्वास्थ्य ही धन है। पाठ 9 स्वास्थ्य ही धन है। निकालिए, ओपन कर लिए। चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप भी घर पे इसे पढ़िएगा। यह सच कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। हम इस पाठ में स्वास्थ्य के कुछ नियमों और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम स्वस्थ रह कैसे सकते हैं। तो यह सवाल हमारे लिए जटिल नहीं है। हम स्वस्थ हैं तभी तो आज कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं। फिर भी कुछ तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला तरीका है समय से सोकर उठना और रात को अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद जल्दी सो जाना। तो एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, तो इस पैराग्राफ का कहने का मतलब है कि स्वस्थ, अगर शरीर हमारा स्वस्थ है, अच्छा है, तब हमारा दिमाग भी क्या है, अच्छा निवास करता है। स्वस्थ दिमाग निवास करता है, यानी हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अच्छे से सब चीज़ काम करेंगे, हम पढ़ेंगे भी अच्छे से, हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारा स्कूल भी लॉस नहीं होगा, यानी स्कूल में हम छुट्टी नहीं लेंगे। तो यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अच्छे हैं, हम स्कूल भी जाएंगे, अपना सारा काम भी करेंगे। तो स्वस्थ रहने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। खेल कूद करना, स्वस्थ अच्छा शरीर है। फिर हमें प्रतिदिन योगा भी करना चाहिए, हमें समय से सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। तो ये सब स्वस्थ शरीर के सब वो तरीके हैं जिससे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ में पढ़ा दी। बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं। यानी हमारे जो बड़े हमारे जो दादाजी हैं, हमारे जो मम्मी पापा हमें कहते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। जैसे सुबह देर तक सोने का मतलब है कि 8 बजे तक सोना है, 9 बजे तक सोना, ये अच्छी आदत नहीं है। यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति मिलती है और पूरा दिन उत्साह भरा रहता है। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमें अच्छा लगता है, ताकि हमारा सारा काम समय से हो जाता है। लेकिन अगर हम सुबह लेट से उठते हैं तो हमारा थोड़ा शरीर भारी लगता है, यानी कि जैसे लगता है कि सर दर्द कर रहा है। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठते हैं, परंतु छुट्टी के दिन देर तक सोने की आदत छोड़ नहीं पाते। देर तक सोने से पूरे दिन आलस सा रहता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम थकान का अनुभव करते हैं। हम लोगों को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। हमें कितने घंटे सोने चाहिए? 7 से 8 घंटा। छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना जरूरी है। अगर ऐसा न किया जाए तो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। दूसरी बात है खान पान पर ध्यान देना, यानी पौष्टिक भोजन जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद आदि का सेवन, ये पौष्टिक तत्व हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए।
आप अपने स्वादानुसार मिठाई, घी, अंडा, मक्खन भी ले सकते हैं। जैसे समय से सोना और समय से उठना एक हमारे स्वस्थ शरीर को बनाता है, उसी तरह हमें अच्छे पौष्टिक भोजन लेना भी हमारा स्वस्थ शरीर को अच्छा रखता है। तीसरी बात, उचित व्यायाम और खेल कूद पर ध्यान देना, यानी शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी जरूरी है। एक ही जगह पर बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, छुपा छुपाई, छुपम छुपाई खेलने से शरीर की कसरत भी होती है। भागने, कूदने और उछलने से व्यायाम होता है। यानी तीसरी बात कहा गया अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि हमें खेल कूद, यानी हमें खेल कूद करना चाहिए, यानी हमें खेलना चाहिए फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, आपके जो भी अच्छे खेलो गेम हो वो आपको खेलना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम कुछ देर के लिए अपने मित्रों के साथ गप्पे मारते हैं, खेलते हैं और अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। इससे हम अपने तनाव को भूलकर खुशी और तनाव मुक्त माहौल में रहना सीखते हैं, फिर उत्साहित होकर अपने काम में जुट जाते हैं। चौथी बात है, सेहतमंद रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में ही अपना घर बनाएंगे। इसलिए रोज़ाना नहाना, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना भी ज़रूरी है। हाथ साफ न करने से कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं। इसी तरह दांत साफ न करने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और दांत जल्दी ही टूटने लगते हैं। कपड़े सदा साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल पहनने चाहिए। गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर का पसीना सोखे और सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें सर्दी से बचाए। इसका मतलब है चौथी बात जो कही गई है वो है हमारा स्वास्थ्य, यानी कि स्वच्छ रखना। हम कैसे अपने आप को स्वच्छ रखें, साफ रखें। जैसे हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोने चाहिए। सुबह हमें उठ के सबसे पहले ब्रश करना चाहिए। हमें अपने नाखून को रोज़ साफ करना चाहिए। हफ्ते में एक दिन हमें अपने नाखून काटने चाहिए, जिससे अगर हम खाना खाएं, हम नाखून में अगर बड़े बड़े नाखून हैं तो उसमें गंदगी भरी होती है, वही खाने के जरिए हमारे पेट में जाएंगे, जिससे हम बीमार पड़ेंगे। तो हमें अपने हाथ को साफ रखना चाहिए, नाखून हर हफ्ते में काटने चाहिए, जिससे हम स्वच्छ रहें। इसके साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को अपने नाखून काटने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, नहीं तो नाखून द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। अतः स्वास्थ्य ही धन है और हमें स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि हम ही भारत के भविष्य हैं। क्योंकि बच्चे तो भारत के क्या हैं? भविष्य है। वह स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी अच्छा रहेगा। तो एक छोटी सी कहानी थी, स्वास्थ्य ही धन है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको इसे अपने पढ़ना है, अपने घर पे रीडिंग लगाना। अब आइए इसके शब्द अर्थ पे, जो आपको अपनी कॉपी में करना है। स्वास्थ्य में सेहत, स्वच्छ में साफ सुथरा, सड़न में सड़ना, कीटाणु में सूक्ष्म कीड़े, प्रवेश में अंदर जाना, विकास में बढ़ोतरी। तो ये शब्द अर्थ है जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। हिंदी की कॉपी में आपको चैप्टर का नाम डालना है और ये शब्द अर्थ लिखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।